हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 12th के मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 रिलेशन से टॉपिक नंबर 2 होगा। आज हम रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, इन तीनों रिलेशनों के बारे में एकदम क्लियर से समझाएंगे। और इसमें बिल्कुल इजी वे होगा समझने का, और एक पॉइंट को कई एग्जाम्पलों के थ्रू समझाया जाएगा, जिससे कि हमारे इसके सारे पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएं और कोई भी डाउट ना रहे। तो आओ सबसे पहले इसे हम समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं हम रिफ्लेक्टिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है उसे लिखें। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है, अगर हमारे पास ए बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन को, ए रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए किसी भी सेट का कोई भी एक एलिमेंट है, तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कितने अच्छी तरह से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। देखिए एग्जांपल नंबर 1, यदि कोई हमारे पास a = 1, 2, 3 एक सेट है हमारे पास जिसमें 1, 2 और 3 तीन एलिमेंट हैं। अब इसमें अगर हमारे पास रिलेशन इस तरह से होता है, नंबर 1 1, 1, 2, 2 और 3, 3। देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 अगर ऐसा है तो ये रिफ्लेक्टिव होगा। रिफ्लेक्टिव रिलेशन इसका होता है। नंबर 2 क्यों होता है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्टिव की जो कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशंस होती है उसमें a, जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उन सभी एलिमेंटों का पेयर होना चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। इससे ज़्यादा की कोई भी आवश्यकता इसमें है ही नहीं। अगर इस तरह से है, दूसरा एग्जाम्पल 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, और इसमें 1, 2 भी है। देखिए एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है इसको समझने का वो ये है, ये होना चाहिए, ये और ये, सिर्फ ये 3 होने चाहिए। इससे अलावा कुछ भी हो या ना हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर इसमें ये तीनों हैं तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा। और नंबर 3, अब ना होने की कंडीशन समझेंगे क्या क्या हो सकती हैं। 1, 1 है, 3, 3 है, इसमें कॉमा लगा लें बीच में, और 1, 2 है। देखिए इसमें 1, 1 है, 3, 3 है, लेकिन क्या नहीं है, 2, 2 इसमें ये वाला सेट इसके अंदर, ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं है। अगर ये नहीं है इसके अंदर तो ये क्या होगा, ये पेयर नहीं है, तो ये क्या होगा हमारे पास। देखिए ये वाला 2 वाला नहीं है, 1, 1 भी है, 3, 3 भी है, 2 और 2 नहीं है, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई भी रिलेशन इस तरह से होता है एम्प्टी, तो एम्प्टी रिलेशन भी रिफ्लेक्टिव नहीं होता है। ये हमारे पास आ गई रिफ्लेक्टिव रिलेशन की कंडीशंस। अब नंबर 2 पे चलते हैं हम। सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए, ऐसे ही सिमेट्रिक को समझेंगे, पहले इसका फॉर्मूला समझ लें क्या है। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन जो है उसमें क्या होता है, a, b बिलोंग कर रहा है r को, a, b r को बिलोंग कर रहा है, तब b, a भी r को बिलोंग कर रहा है। दोनों ही इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। a, b भी इसके अंदर है और b, a भी इसके अंदर है। दोनों अगर इसके अंदर हैं, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a, एक सेट है हमारे पास a जिसके अंदर a और b 2 एलिमेंट हैं, a, b बिलोंग्स टू r और b, बिलोंग्स टू r। अगर ये दोनों कंडीशंस होती हैं तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये इसका क्या है,
फॉर्मूला है, इसे समझें। इसके बाद अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले कैसा, अगर कोई भी एम्प्टी रिलेशन है, यहाँ पर जो एम्प्टी रिलेशन था वो हमारा क्या था, रिफ्लेक्टिव नहीं था, और यहाँ पर अगर एम्प्टी रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक हो सकता है। दूसरी कंडीशन, R इजकल टू यदि 1,1 है या 2,2 है या 3,3 है तो ये भी हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिव की कंडीशन में आता है। नंबर 3 समझें R रिलेशन नंबर 3 से। अगर कोई इस तरह से रिलेशन है, एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लें पहले। ए सेट है जिसमें 1, 2, 3 ये हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। तो 1,1 है इसके पास, 1,2 है, 2,1 है। अगर ये कंडीशन है, देखें इसमें अगर पहली वाली कंडीशन है ये वाली, और ये वाली भी कंडीशन है, दोनों कंडीशन इसके अंदर है 1, 2, 2, 1, ए बी और बी ए, तो ये क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक होगा। नंबर 3, अगर 1,1 है और 1,2 है और इसमें 2,1 नहीं है, पहली कंडीशन तो दे रखी है लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें नहीं होगी, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशंस इसमें सिमेट्रिक के लिए हैं, तो हमें सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, ए कॉमा बी भी उसका ही पेयर हो उस रिलेशन का, और बी कॉमा ए भी उसी रिलेशन का पेयर हो। अब हम बात करते हैं नंबर 3 के लिए। देखिए एक चीज़ और हम ध्यान रखें इसमें कि ऑल रिफ्लेक्टिव आर सिमेट्रिक बट ऑल सिमेट्रिक आर नॉट रिफ्लेक्टिव। ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, इसे क्लियरली समझ लें। अगर जैसे कि ये वाली कंडीशन से हमारे पास ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो इस कंडीशन में सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 3 ट्रांजिटिव पे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझें, फॉर्मूला क्या है। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, एंड तीसरा है बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, अगर ये दोनों कंडीशन उस रिलेशन के अंदर है ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, देन तब ए कॉमा सी ये भी हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग्स टू ए बी सी एक सेट होगा, ए बी सी जिसमें एलिमेंट होंगे। ये दोनों कंडीशन, पहली नंबर कंडीशन ये और दूसरे की ये, अगर ये दोनों कंडीशन है तो तीसरी कंडीशन का होना अति आवश्यक है। अब समझें कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती। नंबर 1, यदि R इजकल टू, देखें इसमें सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लें। एक सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। अब हमारे पास अगर 1,2 है, 2,3 है, तो हमारे पास 1,3 का भी होना आवश्यक है। 1,2 ए कॉमा बी हो गए, बी कॉमा सी हो गए, और ये ए कॉमा सी हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। कंडीशन नंबर 2 देखें, यदि R बराबर इस तरह से है कोई भी 1, 2,2 और 3,3, अगर इस तरह से आ जाता है कोई, तो ये कंडीशन भी क्या है, इसमें 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है। तो देखें इसमें हमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दी हुई जो ए बी हो और बी ए हो, और जब ए और बी की कंडीशन नहीं दी तो 1,1 और 2,2 और 3,3 रिफ्लेक्सिव ही ये प्रूफ कर देता है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखिए यहाँ पर बहुत समझने की बात है, क्योंकि इसमें ये दोनों कंडीशंस नहीं है, इसलिए हम तीसरी कंडीशंस को भी प्राप्त करने की कोई भी कोशिश नहीं करेंगे। खुद ही ये बता देगा, जो 1, 1 है यही बता देगा, या 2, 2 ही बता देगा, या 3, 3 ही बता देगा कि ये ट्रांजिटिव कंडीशंस में आता है। अगर कोई इस तरह से है कि जैसे कि हमारे पास 1,2, 2,3
और 1,1 आ जाए या 2,2 आ जाए, इस तरह से हो। तो देखिए इसमें ए बी की कंडीशन है, बी सी की है, लेकिन हमारे पास ए सी की कंडीशन नहीं है, इसलिए हम इन दोनों की मान्यता खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ए बी और बी सी आ गया, और ए बी और बी सी जब हमारे पास आ गया है ये, तो इसकी जो कंडीशंस है यहाँ तो थी, लेकिन यहाँ ये कंडीशन फिर काम नहीं करती है। हम इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे, ए बी भी है, बी सी भी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, ए सी नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये नॉट ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्लियर, आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, मुझे कंप्लीटली विश्वास है कि आपकी समझ में तीनों आगे होंगे। और भी इससे आगे इसके जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उनकी भी वीडियो बनाऊंगा, और एग्जाम्पल के थ्रू और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। वैसे यहाँ भी बहुत एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश की गई है, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें। देखिए इतनी मेहनत करने के बाद एक सब्सक्राइब तो बनता भी है, और आपसे ये उम्मीद भी है कि आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।